नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह और खबर जुड़ी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट से और रमीज राजा साहब से। हाँ जी, वही रमीज राजा जो पहले पीसीबी के चेयरमैन थे और भारत को धमकियां दिया करते थे, लेकिन अब उनकी धमकी जो है वो डाइवर्ट हो गई है और वो भारत की जगह अब पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। हाँ जी, अपनी ही सरकार को अब वो धमकी दे रहे हैं और उनको बड़ी ही अनसेरेमोनियसली हटा दिया गया था। ये मैं आपको बता दूं, पीसीबी चेयरमैन के पद से उनकी जगह पर नजम सेठी आ गए हैं एक बार फिर से। और जो सिलेक्शन कमेटी थी वो भी मोहम्मद वसीम द्वारा जो लीड की जा रही थी उसको भी हटा दिया गया है और शाहिद आफरीदी, अब्दुल रजाक उस जगह पर आ चुके हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अब रमीज राजा क्या कर रहे हैं जी। उनकी एक बार फिर से वापसी हो गई है यूट्यूब पर और अब वो कह रहे हैं कि हाँ, यहां पर मैं आपसे अब मैं कोई बाध्य नहीं हूं, तो मैं खुलकर आप लोगों से बात कर सकता हूं। तो एक बार फिर से यूट्यूब पर उनकी वापसी हुई है और अपने चैनल पर उन्होंने ये पूरी बातें कही हैं और इस बार धमकी दी है पाकिस्तान सरकार को उन्होंने धमकी देते हुए यह बात कही है कि भैया, अब मैं ये पूरा मुद्दा जो है उठाऊंगा अंतरराष्ट्रीय मंच पर और ये बताऊंगा कि कैसे ये गलत तरीके से एक पूरे प्रबंधन को हटा दिया गया और राजनीति पाकिस्तान कर रहा है क्रिकेट में, और इसको मैं अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाऊंगा। ये रमीज राजा साहब ने कहा है कि ये दुनिया के सामने इस मुद्दे को उठाएंगे। तो अब इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है ये मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि इसके चलते पूरी पाकिस्तान टीम पर प्रेशर आ गया है। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है कि आप नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी को कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हटा रहे हैं। मैं इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाऊंगा। यह पूरी तरह राजनीतिक दखल है। आप किसी को कार्यकाल के बीच में साइड होने को कहते हैं, इस तरह पिछले दरवाजे से लोग आ जाएंगे तो क्या होगा। इससे बाबा आजम और पूरी टीम पर प्रेशर आ गया है क्योंकि उन्हें नए लोगों के साथ अब काम करना होगा। तो ये सवाल रमीज राजा ने उठाया। आगे वो कहते हैं कि आप इंग्लैंड से सीरीज हारे हैं, मिड सीजन आप प्रबंधन को बदल रहे हैं। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है कि किसी को एडजस्ट करने के लिए आप संविधान को बदल दें। मैंने दुनिया में ऐसा होते हुए कहीं नहीं देखा। मैंने सिर्फ कमेंट्री की है, मैं एमसीसी का मेंबर हूं। अब मैं ऑक्सफोर्ड में भी लेक्चर देने जा रहा हूं जहां मैं ये मुद्दा जरूर उठाऊंगा। तो ये उन्होंने धमकी अब अपने अपने बोर्ड को दे रहे हैं, अपने पाकिस्तान को दे रहे हैं। एनीवे तो रमीज राजा ने बीसीसीआई को लेकर क्या कहा है, ये हमारा इंटरेस्ट है, इस पर हम आ जाते हैं। उन्होंने बीसीसीआई पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भारत ने घोषणा की कि वो पाकिस्तान में एशिया कप नहीं खेलेगा, वो सही नहीं था। उन्होंने एशियाई क्रिकेट परिषद के सदस्यों से परामर्श किए बिना बयान जारी कर दिया। भारत को पाकिस्तान या किसी अन्य देश पर इस तरह बॉस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मुझे कोई समस्या नहीं होती अगर बीसीसीआई ने कहा होता कि भारत एशिया कप 2023 में भाग नहीं ले सकता क्योंकि वो पाकिस्तान की यात्रा नहीं कर सकते हैं। लेकिन बीसीसीआई एशिया कप को पाकिस्तान से बाहर तटस्थ स्थान पर आयोजित करने का एक तरफा फैसला नहीं ले सकता। तो जिस तरीके से भारत पाकिस्तान पर अपना जो बॉस करने की कोशिश करता है वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, अब आपको पसंद हो या ना हो, रमीज राजा साहब, यू आर आउट। ओके, टाटा, बाय बाय, गया। तो आपको कैसी लगी खबर ये बताना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह। नमस्कार।